हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आगामी परीक्षा बिहार पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, मिशन ऑप्टिमस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। कौन? क्रिस्टीना कोच। यानी क्रिस्टीना कोच 2024 में जो मिशन ऑप्टिमस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने के लिए 4 लोगों को नियुक्त किया गया है, उसमें से एक क्रिस्टीना कोच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में, कब? 2023 में भारत कौन से स्थान पर था मिला है? तो 2023 में 27 में और 2024 में 129। ठीक है ना, कितना? 129। 2024 में 129, 2023 में 127 था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? दक्षता। कौन सी कौशल? दक्षता कौशल प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। वर्ष 2023 के हरमनप्रीत कौर बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? नई दिल्ली में। कहां किया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कोप 28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? मुकेश अंबानी। किसको? मुकेश अंबानी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने किया? जॉर्डन ने। किसने किया? जॉर्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस, क्या स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहां किया गया है? मध्य प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। कहां लगाया गया है? मध्य प्रदेश में। एशिया कप 2023 के विजेता टीम कौन है? एशिया कप 2023 के विजेता भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज का डिजाइन से संबंधित है? पिंगली वेंकैया। कौन? पिंगली वेंकैया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रावी तट की नदी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। कौन? घनानंद। अगला क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिलता है? इनाम गांव में। इनाम गांव मध्य प्रदेश में, इनाम गांव महाराष्ट्र में है, जहां पर जोरवे संस्कृति स्थलों का अधिवास विन्यास सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है। सल्तनत काल में रहट का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता था? सिंचाई के कार्य में। किसके लिए? सिंचाई के कार्य में रहट का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो गुलबर्गा। कौन? गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। किसको? मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगुणत हो गई? तो मुर्शिद कुली खां। किसके?
मुर्शिद कुली खां के। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? किसके? मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो ये हो जाएगा लद्दाख और जास्कर, यानी कि जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप हो जाता है, इस प्रकार के बने सेल को क्या कहते हैं? तो आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप है। इसी पर इसकी राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थानों की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? कह रहा है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, ठीक है ना, उत्तर या दक्षिण ये भूमध्य रेखा हो जाता है। इसके उत्तर या दक्षिण को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अक्षांश कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो यमुना में केन मिलती है, बेतवा मिलती है और चंबल मिलती है। आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं मिलती है, तो सोन नहीं मिलती है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं मिलती है, तो सोन नहीं मिलती है। सोन अमरकंटक से निकल करके ये बिहार में गंगा से मिल जाती है, तो ये गंगा की सहायक है और ये सभी यमुना की सहायक नदी है। आगे देखिए, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। खनिज तेल का कुआं माकू में खोदा गया था, लेकिन एशिया में सबसे पहले दिग्बोई में खोदा गया था। ये आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक रूप से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माकुम। ठीक है ना, आगे देखिए, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी का जैव घटक क्या है? तो जैव घटक वनस्पति है। जैव घटक क्या है? वनस्पति है। आगे देखते हैं, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? डॉन्स। क्या है? डॉन्स। प्रेरी इसको अमेरिका में कहा जाता है। किस अमेरिका में क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने की अवधि में लोकसभा का कार्यकाल एक समय में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? विधायिका का सदन, दूसरा सदन, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि विधान परिषद किन राज्यों में नहीं है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं और अभी तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है और बिहार में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, एक और है तेलंगाना में है। ये 6 राज्यों में भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहे मंत्री परिषद का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्री से, हाँ सही है, राज्य मंत्री से, ठीक है, उप मंत्री से, यानी कि तीनों मंत्री से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो ये संसद का स्थगन। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान करती है, संसद के सत्र का सत्रावासन भी करती है, लेकिन संसद का स्थगन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार प्रावधान है? 19(1) में स्वतंत्रता का प्रावधान है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? यूनियन है। ठीक है, भारत क्या है? यूनियन है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117 के तहत और 110 के तहत भी। ठीक है, 110 के तहत भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारत का संवैधानिक सलाहकार, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो वी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कह रहा है राशियां
और मात्रा का कौन सा मिलान गलत है, आपसे पूछा जा रहा है, गलत है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा गलत है। आवृत्ति हर्ट्ज ये सही है, ध्वनि डेसिबल सही है, ऊर्जा अर्ग सही है, ये पास्कल, पास्कल दाब का असह मात्रक है। ठीक है ना, पास्कल किसका दाब का, किसका, पास्कल जो है वो दाब का असह मात्रक है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके? आर्किमिडीज पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। कह रहे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। ठीक है, आगे देखते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से हैं? तो लाल, नीला, हरा ये प्राथमिक रंग हैं जिनसे सभी रंग बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। इसका कारण क्या है? अपवर्तन है। आगे देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान घटने पर घट जाता है, तापमान घटने पर घट जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है और तापमान घट जाता है ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा उत्पन्न होती है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में। उष्मा, आगे देखिए, कह रहा दूध से दही बना कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कौन सी गैस चूने की जल को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मिश्रण है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा? विटामिन सी निकल जाता है, जिससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है लाइकेन। कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध कौन बताता है? लाइकेन बताता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज किसने की? इवान वस्की ने। किसने? इवान वस्की ने। विषाणु खोज किसने की? इवान वस्की ने की। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? प्लेग विषाणु से नहीं होता, ये जीवाणु से होता है। चेचक भी विषाणु से होता है, पोलियो भी, खसरा भी। ठीक है, आगे देखिए, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 97 से 2002 तक, 1997 से 2002 तक, कहां तक? 2002 तक चला था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। कह रहा है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो 1632 में। कब की गई थी? 1632 में। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट नहीं, आइसोसाइनेट। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आइसोसाइनाइट नहीं, आइसोसाइनेट। ठीक है, आगे देखिए, मिनी माता कन्वेंशन का संबंध किस धातु से है? पारा से है। किससे है? पारा से है।
कौन सी गैस दलदल और धान के खेत में पाई जाती है? मीथेन। कौन सा गैस? मीथेन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव का चुनाव कीजिए। तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। स्वार्थ एक तत्सम शब्द है, विश्व भी तत्सम है, अनुच्छेद भी तत्सम है, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? कार्य। इसका तत्सम क्या होगा? कार्य। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो ये इसमें सभी शब्द पर्याय नहीं है, बी ऑप्शन इसका आंसर बी। आगे देखिए, कह रहा है भवित्वय शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? भविष्य में होने वाला। क्या? भविष्य में होने वाला भवित्वय। कह रहे शुद्ध वाक्य है, एक गिलास पानी दीजिए, मेरे को एक गिलास पानी दीजिए। नहीं, ये तो गलत है, इसका आंसर ए हो जाएगा, एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, मैं एक गिलास दूध खाऊंगा नहीं, पीऊंगा। सत्य का विजय होता नहीं, होती है। सत्य का विजय होती है, सत्य की विजय होती है। अगला क्वेश्चन, अपयश का विलोम शब्द क्या है? यश। आगे देखिए, विशेषण शब्द जिस संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। आगे देखिए, कह रहा है एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? एक वचन में, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कौन कभी नहीं बदलेगा? तो आकाश। क्या? आकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण है? सुंदर। सुंदर क्या है? एक विशेषण शब्द है। कह रहा है अगला शब्द, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। जिसे जीता ना जा सके, अजय। अब इंग्लिश आ गया है। क्वेश्चन है, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश डैश 3 ईयर्स। यहाँ पर क्या है? टाइम का ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 फॉर 3 ईयर्स। आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, द कीज आर हिडन डैश द ड्रॉवर। तो इन द ड्रॉवर। क्या? इन द ड्रॉवर। की को कहाँ छुपा दिया गया? ड्रॉवर में की को छुपा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज इन पेसिव वॉइस। इसमें कह रहा है पेसिव वॉइस खोजना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमको खोजना क्या है? पेसिव वॉइस खोजना। इसमें देखेंगे क्या कि बाय लगा होना चाहिए। देखिए, बाय तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर एक दिख रहा है बाय, आगे कहीं तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस एक्टिव टू पेसिव। किसको एक्टिव टू पेसिव बनाना है? देखते हैं। देखिए, कह रहा है द कंपनी लंच्ड। क्या? द कंपनी लंच्ड ए न्यू प्रोडक्ट लास्ट वीक। ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस हो जाएगा ए न्यू प्रोडक्ट वाज लंच्ड बाय द कंपनी लास्ट वीक। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ फेस्टिडियस। फेस्टिडियस मतलब होता है अलग अलग करना, इसका एंटोनिम, इसका विपरीत हो जाएगा एडजस्टेबल, सबको एक साथ करना, मिला जुला के चलना। अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ सैलो। तो सैलो मतलब होता है उथला, ये हो जाएगा इसका गहरा। ठीक है ना, सैलो मतलब होता है उथला और इसका डीप मतलब होता है गहरा, तो इसका हो जाएगा गहरा। अगला कह रहा है प्लेस डेट प्रोवाइड रिफ्यूज, यानी कि रहने का जगह क्या कहलाता है? एंसिलम। क्या कहलाता है? एंसिलम। अगला है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म। क्या? जर्नलिज्म। क्या कहलाता है? जर्नलिज्म कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द आइटम ए पीस ऑफ केक मीन। एक यानी कि छोटा सा केक का टुकड़ा, इसका मतलब ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? कोई चीज आसानी से मिल जाना, समथिंग वेरी इजिली टू अकम्प्लिश, यानी कोई चीज आसानी से मिल जाना। अगला है व्हाट डज द आइटम टू स्पिल द बीन मीन्स, यानी कि टू स्पिल द बीन, इसका मीन्स क्या होगा?
तो कोई रहस्यमय चीज को बता देना, कोई सीक्रेट बात को बता देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, टू शेयर ए सीक्रेट और रिवेविया कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कोई आपको चीज को बता देना। मैथ की तरफ, मैथ का पहला क्वेश्चन है 91 नंबर। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? किससे? सुरेश से। तो सुरेश को मानते हैं अगर 1, तो रमेश कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रमेश कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम x मान के हम लोग बनाते हैं अभी। तो रमेश को मानते हैं, सॉरी सुरेश को मानते हैं x, तो रमेश कितना हो जाएगा? 3x। रमेश कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से दुगुना हो जाएगा। रमेश किससे? रमेश सुरेश से। ठीक है ना, तो 2 वर्ष बाद पहले सब में 2 जोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब बराबर करते हैं। तो x + 2 बराबर 3x + 2, चूंकि 2 साल दोनों में जुटेगा, 2 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है ना, अब देखिए तो बड़ा तो ये हो रहा है, इसको हम बड़ा करेंगे तब ना बराबर हो जाएगा। दुगुना कर देते, चूंकि ये दुगुना बड़ा हो रहा था, इसलिए इसको दुगुना कर देते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए। दोनों को बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ये कितना हो जाएगा? 2x + 4 बराबर 3x + 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा? इस साइड आएगा लेफ्ट साइड, तो माइनस में। तो इधर 2x किस चीज में है? प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका? 2। कितना हो गया? 2। क्योंकि ये 2 इधर 2 प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। x बराबर आपका कितना हो गया? 2। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था? किसकी? तो रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हम लोग? 3x। कितना? 3x था ना। तो अब देखिए तो 3x, x का मान कितना? 2, तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। कह रहा है यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75, 30, 62 और 21 है तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे? आपको जब औसत दिया रहे और खिलाड़ी कोई भी संख्या दिया रहे और किसी का औसत दिया गया हो और कोई संख्या दो चार दिया गया और अन्य संख्या पूछे, इस तरह के सवाल में आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? जितना औसत दिया रहे और जितना संख्या दिया रहे उसको गुना कर लीजिए। इस गुना करने से आपको क्या निकल जाएगा? इसका योग निकल जाएगा। तो 49 को हम 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 245। ठीक है, आगे देखिए इस सबको जोड़िए। कितना है? 75 है, 30 है, 62 और 21 है। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा टोटल? टोटल आ जाएगा आपको 188। कितना? 188। अब इसमें से ये 4 खिलाड़ी ने मिलकर के बना है और 5 खिलाड़ी ने मिलकर के 245 बनाया। तो ये 4 खिलाड़ी घटा लेंगे तो आ जाएगा 5वें खिलाड़ी का। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 57। कितना हो जाएगा? 57। तो ये 57 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कितना? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़कों के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 30 अंक अधिक पाते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे क्या कहा गया है कि एगो को 40% अंक मिलता है और एगो को 45 मिलता है। अब देखिए इसको 30 अंक ज्यादा मिला और इसको 60 अंक ज्यादा मिला। अब देखिए दोनों में अंतर कितना है? प्रतिशत में, अगर प्रतिशत में अंतर देखें तो 5% का अंतर है, और लेकिन वही संख्या में देखो तो कितना? 25 का अंतर है। ठीक है, तो एक बराबर कितना है? 1% बराबर कितना? 5 है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना? 5 गुना है तो 5 गुना ये भी, तो कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 500। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी, 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% अंक मिले, उसमें कुल मतों के 2% अवैध घोषित कर दिए। कितने परसेंट अवैध घोषित किए गए? 2%। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 हो, कितना हो? 1,04,000 हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत मिले? सबसे पहले तो कुल वैध मत कितने हैं? कुल मत कितना है? 1,04,000। इसमें 2% अवैध घोषित किया गया है, तो 98% से न, इसका निकालिए 98%। 98% का मतलब नीचे बट्टा, इसको गुना करेंगे तो इसको ये 00 कट जाएगा। अब जो शेष बचा इसको गुना करने पर हमारा क्या निकल जाएगा? कुल वैध मत निकल जाएगा। तो गुना करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 1,19,20। 1,19,20। ठीक है, अब इसका ये कुल वैध मत हो गया। अच्छा इसका कितना प्रतिशत? 55%। तो 55/100 कितना? 55/100
100 निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये जीरो इसको काटिए, ये एक जीरो ये कट गया। अब इस तरह से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 56,056, कितना 56,056, कितना मत हो जाएगा 56,056। तो उसको वैध मत कितना मिला है 56,056, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 56,056। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य उसका बराबर है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वही ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपका क्रय मूल्य कितना दिया, पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया 10,000 रुपया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, चूंकि 20% इस पर लाभ कमाता है तो इसका 20%, 10,000 का 20% कितना हो जाएगा 2,000 होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा 12,000 रुपये, कितना 12,000। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो इस पर ये 20% का लाभ कमाता है और इस पर ये 25% का, ये बेचता कितना में 75% देता होगा, तो इसका 75% ज्ञात कीजिए, ठीक है। 12,000 का 75/100, ठीक है। इसको काटेंगे, अब गुना करेंगे हम तो 12 पंचे 60 का 0 हाथ बाकी 6, 12 पंचे 60 का 0 हाथ बाकी 6, ठीक है। 12 सत्ते 84, 6 90, कितना 84 6 90, एक और जीरो हो जाएगा, ये जीरो कितना 9,000, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में स्प्रिंट है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 9,000, कितना हो जाएगा टोटल 9,000, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है और 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो आपसे पूछ रहा अंकित मूल्य क्या होगा इसका, ठीक है। देखिए तो 95 रुपया में खरीदा बुक, कितना का लाभ 10% का लाभ, यानी कि इसको लिख सकते हैं 110/100, ठीक है ना। अब 5% का छूट दिया, छूट दे रहा है इसको, तो इसको उलट दीजिए, ठीक है। उलट देने के बाद कितना, अब 5% का छूट दे रहा है, ये कितना 95% बेच रहा है, यही ना दे रहा है। अब देखिए ये 95 कट जाएगा, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, बच के कितना गया आपका 110 रुपया क्या हो जाएगा इसका 110 रुपया आंसर हो जाएगा, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा 110 रुपया होगा। आगे देखिए, कह रहा है राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। अब कह रहा है यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने घंटों में होगा। तो दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो सबसे पहले इस दोनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम, एफिशिएंसी निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 3, यानी कि राम का एफिशिएंसी 3 और श्याम का एफिशिएंसी 2, यानी कि राम 1 घंटा में 2 काम कर सकता है और श्याम 1 घंटा में 2 काम कर सकता है और राम 1 घंटा में 3 काम कर सकता है। 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना काम करेगा 5, टोटल काम कितना है 24 को काम है, ठीक है ना। तो 24 को 5 से भाग दे देंगे तो 24/5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है धारा की प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, ठीक है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें, धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करना है। देखिए धारा की प्रवाह का चाल कितना है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव का चाल कितना है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये अगर हमसे पूछता धारा के सापेक्ष यानी कि धारा के अनुसार चलता, ये दोनों जुड़ जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा धारा के विपरीत, इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, कह रहा है ABC एक घन के शीर्ष किनार तथा फलकों की संख्या का घोतक है, तो A + B + C कितना होगा। तो एक ए शीर्ष है तो शीर्षों की संख्या कितना होता है 4, किनारा होता है 12 और फलक होता है 6, कितना होता है 6, तो इसको जोड़िए 12 4 16 6 22, टोटल कितना हो जाएगा 22, टोटल कितना हो जाएगा 22। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ABC किसी काम को क्रमशः 10 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, क्या कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल करके इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा, इसका यानी कि ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी 1, तीनों मिलकर काम कर रहा है तो तीनों को जोड़िए, यानी कि कह रहा है एक दिन में 6 काम करता है ए, बी 3 काम किया और सी कितना काम किया 1 काम किया एक दिन में। अब देखिए तो टोटल काम कितना आपके पास 60 है, तो तीनों मिलकर काम करेगा तो 6 3 9 1 10, एक दिन में टोटल कितना काम होगा 10 काम होगा, और टोटल कितना काम है 60 काम है, 60 में 10 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा 6,
यानी कि टोटल कितना दिन लगेगा उस काम को पूरा करने में? 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर इसका PDF चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।